हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। और डेली 11 बजे आप लोगों को रीजनिंग का क्लास रहेगा, तो 11 बजे आप लोगों को जुड़ जाना है चैनल के साथ 11 AM पे। और 4 PM पे आपका रहेगा मैथ्स का क्लास। मैथ्स का क्लास आपका रहता है 4 PM पे, तो 4 PM के मैथ्स के लिए जुड़ जाना आप लोगों को। दोनों क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और मैथ्स का, क्योंकि जीरो टू हीरो बैच आप लोगों के लिए अभ्यास बैच चल रहा है, जिसमें आप लोगों को कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो एग्जाम में नहीं आती, और बिल्कुल फ्री बैच है। तो जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं, सारी चीजें सीखना चाहते हैं बेसिक से हाई लेवल, तो इस बैच को ज्वाइन करें। प्री प्लस मैथ्स दोनों आप लोगों का रहेगा, फ्री क्लासेस है। सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन वाला बटन दबाना है और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इतना ही आप लोगों को काम करना है। ये आप लोगों का इसका प्राइस है कि शेयर करना है मैक्सिमम। तो 11 बजे रीजनिंग और 4 बजे आप लोगों का मैथ्स रहेगा। ब्लड रिलेशन की बात करने वाले हैं। आज 2 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं अपने। सिलोजिज्म्स का टॉपिक अपना हो चुका है और इनइक्वालिटी का टॉपिक अपना जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ब्लड रिलेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं, क्या कुछ इसमें होता है, कंप्लीट डिस्कशन रहेगा। और कल की क्लास में अपने इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज पहले इसका बेसिक समझो कि ये बनता कैसे है, क्या कुछ इसमें होता है, तो सारी चीजें आप लोगों को करवाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं कि जो भी अपना आरबी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है, आरबी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपका 17 तारीख से जो आपके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका 26 मार्च को इसका प्रीलिम्स रहेगा। कब रहेगा? 26 मार्च को प्रीलिम्स रहेगा। और उम्मीद ये कि 30 अप्रैल को उसका मेंस रह जाएगा। ये उम्मीद है कहीं ना कहीं इस एग्जाम की। इसके साथ ही आपका एक दूसरा एग्जाम अभी चल रहा है ESIC UDC का, वो भी कहीं ना कहीं मार्च में शेड्यूल है। और इसके बाद आपका जो रहेगा एग्जाम SBI का, SBA, इसका एग्जाम जून में कहीं ना कहीं शेड्यूल है प्रीलिम्स, और इसका नोटिफिकेशन अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को जो एग्जाम है IBPS का कैलेंडर आप लोगों का अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपके 5 या 6 बड़े एग्जाम आने हैं और उसके बाद आपका SBPU आ जाएगा। तो ये एग्जाम आप लोगों के आने वाले टाइम में रहने वाले हैं। यानी अब 17 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 26 मार्च के बाद आपके कंटिन्यू एग्जाम है, प्रीलिम्स कभी मेंस कभी प्रीलिम्स। तो टाइम 26 मार्च के बाद आप लोगों के पास है ही नहीं प्रिपरेशन का, क्योंकि वो तो टाइम सिर्फ आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करना है, एग्जाम देना है, उस सब चीजों में आपका टाइम चला जाएगा। तो टाइम जो बेस्ट टाइम है वो अभी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों के पास अभी है कि अभी से आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो और 26 मार्च तक आप अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लो। क्योंकि आज आप लोग देखो तो 14 फरवरी है और 26 मार्च तक आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। और 2 या 3 क्लासेस तो अपने ऑलरेडी हो चुकी है। अब मैथ्स के अंदर अपने जल्दी अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं। और अपना जो रीजनिंग का है वो तो अपना टॉपिक चल रहा है, और अलग से एक पजल्स के लिए भी देख रहे हैं आप लोगों के लिए 250 या 500 बेस्ट पजल का एक कोर्स अलग से स्टार्ट कर रहे हैं फ्री, वो भी। तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आप लोगों को 250 या 500 पजल या 1000 पजल का कुछ बेस्ट इस तरह से चाहिए फ्री एकदम यूट्यूब पे, जो कि अपडेटेड लेवल हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उसके लिए भी। अब अपने स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। ये अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के सामने बहुत है। ये एग्जाम आप लोग देखो 6 महीने में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और आप लोग कहीं कि इसी एक एग्जाम में अपना सिलेक्शन करवाओ और डेफिनेटली जॉब पे लग जाना है आप लोगों को। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को अगर कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास होगा तो डेफिनेटली आप लोग 2022 में अपना जॉब ले लोगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, और एक कंसिस्टेंसी आप लोगों को मेंटेन रखनी है, पंक्चुअल रहना है। ये सारी चीजें अगर आप लोग करोगे तो डेफिनेटली जॉब कोई रोक ही नहीं सकता आपकी। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी रखोगे और टाइम टू टाइम क्लासेस वगैरह या जो आपको होमवर्क मिलता है या जो भी अपना डेली का रूटीन है वो फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली 2022 में आप लोगों का बैंकिंग सेक्टर के अंदर सिलेक्शन श्योर है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो अपने चलते हैं ब्लड रिलेशन की तरफ और बढ़ते हैं आगे। देखो सबसे पहले मैं बताऊं ब्लड रिलेशन के अंदर आपको 2 प्रकार के यहाँ पे अपने मेल और फीमेल रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि मेल जो है उसको अपने किससे डिनोट करेंगे, उसको प्लस से या इस तरह से अपने रेक्टेंगल बॉक्स से मेल को अपने साइन के थ्रू समझेंगे। अगर फीमेल की बात है कि वहां पे अपने इस तरह से माइनस का निशान या सर्कल के माध्यम से अपने इसको समझेंगे। अब कैसे समझेंगे, देखो मान लो ए है कोई और उसका, मान लो बी, मान लो कोई ए और बी है। अब मान लो बी एक, ए एक पुरुष है, ए एक पुरुष है, तो अपने किस तरह से कर सकते हैं, या तो ए को इस तरह से कर लेंगे, बी एक पुरुष हो गया। या मान लो एक एक पुरुष है तो अपने किस तरह से करेंगे, प्लस लगा देंगे ए के ऊपर, तो ये भी अपना हो जाएगा कि ए पुरुष है, अपने को समझ में आ जाएगा। अब बी अगर मान लो महिला है तो किस तरह से करेंगे, या तो इस तरह से कर दो बी महिला है, या इस तरह से माइनस लगा दो। दोनों में आप लोगों को जो बेस्ट लगे वो आप लोग कर सकते हो, जो आप लोग जल्दी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जल्दी की डिमांड है, स्पीड की डिमांड है, तो जल्दी आप लोग कर पाओ वो आप लोग कर लेना। तो इन दोनों में से कोई भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब अपने देखते हैं इसमें कि सबसे पहले देखो सेम जनरेशन की बात करते हैं।
मान लो एक ए है और एक बी है। अब मान लो ये दोनों भाई बहन है आपस में, ठीक है, ए और बी भाई बहन है। अगर मैं बात करूं सहोदर वर्ग की, एक वर्ड आता है सहोदर, ठीक है, सिबलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। इसका यूज किसके लिए होता है? सगे भाई बहन के लिए होता है। अब अगर सहोदर वर्ड आपको कहीं भी मान लो दे दिया जाए कि ए और बी सहोदर है, तो ए और बी सहोदर मतलब क्या कि सगे भाई बहन है। तो ये ए भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, ये बी भाई भी हो सकता है, यानी पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। सहोदर जहां भी वर्ड दिखेगा वहां पे आप लोगों को ये माने कि सिबलिंग्स है, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, दोनों में से जेंडर अपने को नहीं पता, पर ये भाई बहन है, ठीक है। तो ये चीज अपने को सगे भाई बहन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जहां पे भी सहोदर दिखे सिबलिंग दिखे आप लोगों को, ठीक है। और सेम जनरेशन के अंदर आप लोगों को दिखेगा। एक आप लोगों के पास वर्ड आता है स्पाउस, वर्ड आता है आपके पास, जिसका मतलब क्या होता है? पति या पत्नी। तो अब मान लो ए और बी पति पत्नी है, तो अपने किस तरह से इसको इंडिकेट करेंगे? अब अपने को तो नहीं पता स्पाउस वर्ड आ गया तो कौन पति है कौन पत्नी है, पर अपने जब भी इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाएंगे तो इस तरह से दो लाइनें अपने को लगा देनी है। तो इससे अपना क्या हो जाएगा? पता लग जाएगा कि ये स्पाउस है, पति या पत्नी है दोनों। जब भी कहीं पे भी सिबलिंग्स की बात आएगी या कजन्स की बात आएगी तो वहां पे अपने इस तरह से सिंगल लाइन आप लोगों को लगा देना है कि ये सेम जनरेशन के हैं और ये भाई या बहन हो सकते हैं, ठीक है। ये वाली सिंगल लाइन आपको इस तरह से लगा देनी है। जब भी अपन को स्पाउस वर्ड दिखे, पति या पत्नी दिखे, तो इस तरह से अपने डबल लाइन कर देंगे, ठीक है। ये तो सेम जनरेशन। अब जनरेशन गैप क्या होता है? जैसे मान लो ए जो वो फादर है बी का, तो ए फादर है बी का, तो ये जनरेशन अपना गैप हो गया, क्योंकि ए जो वो फादर है बी का, तो ये आप लोग देखोगे कि ए की जो जनरेशन है वो अलग है, बी की जनरेशन अलग है। ए अगर फादर है बी का, तो देखो फादर को अपने किस तरह से डिनोट करेंगे? इस तरह से। तो ये अपने पता है कि ए जो है वो फादर है बी का, तो ए और बी की जनरेशन अलग अलग हो जाएगी, इसको जनरेशन गैप भी बोलते हैं। अब बी मान लो सी जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है ए का, तो ये 3 जनरेशन अपने पास होगी। तो मोस्टली जो जनरेशन अपने पास आती है वो 3 या 5 जनरेशन क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। 3 या 5 जनरेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अपने समझते हैं इसको। मान ले तो अपने सेल्फ, मान लो आप यहां पे हो, ठीक है। अब आपका जो भी पेरेंट्स होंगे, मान लो आपके फादर है यहाँ पे, तो अपने ये पुरुष है, तो पुरुष को इस तरह से डिनोट कर देंगे। अब आपके ग्रैंडफादर है, तो वो उनकी जनरेशन, जो ग्रैंडफादर होंगे उनकी जनरेशन तो ऊपर वाली होगी, तो ये अपने ग्रैंडफादर बन गए। अब मान लो आपका सन होता, तो आपके सन के लिए यहाँ पे ये आपका सन हो गया, ये भी सन होता तो क्या होता? पुरुष होता। और आपका जो ग्रैंडसन है, ये आपका ग्रैंडसन हो गया इधर। तो ये आप लोगों का एक जो आप मान लो पुरुष हो, तो ये आप लोगों का पूरा जो है वो जनरेशन रहेगा। तो इसमें 5 जनरेशन एग्जाम में देखने को मिल सकती है, 3 भी जनरेशन मिल सकती है, मोस्टली 3 मिलती है, पर 5 जनरेशन यहाँ पे मिल सकती है। अब मान लो यहाँ पे अगर ग्रांड मदर हो, तो ये आपकी ग्रांड मदर हो गई, यहाँ पे आपकी मदर हो गई, यहाँ पे आपका कोई भी भाई या बहन या सहोदर में मान लो आपकी सिस्टर या कोई भी है, सिस्टर या ब्रदर जो भी है, ठीक है। सन हो गया इधर, आप सन की जगह यहाँ पे आप लोग डॉटर भी हो सकता है इधर पे, और इधर पे ग्रैंड सन अपना हो गया और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है इधर। तो ये आप लोगों का पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है 5 जनरेशन का, जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये कौन सा रिलेशन आपको मिलेगा? ये रिलेशन आपको मिलेगा डायरेक्ट। डायरेक्ट आप लोग देखो कि यहाँ पे ग्रैंडफादर है, फादर है, खुद आगे आप सन हो गया और ग्रैंड सन हो गया, तो ये डायरेक्ट आप लोगों को मिलेगा। अब इसमें दिक्कत कहां से स्टार्ट होती है? दिक्कत आपकी स्टार्ट हो जाती है, अब मान लो इधर पे जैसे एक वर्ड अपना हो गया कजन हो गया। अब कजन वर्ड में मान लो ए और बी कजन है, तो इसमें अपने को तो कजन वर्ड से सिर्फ यही पता लग रहा है कि वो भाई या बहन हो सकते हैं, पर इसे ये नहीं पता लग सकता कि वो भाई है या बहन है, कौन है वो, इसे तो नहीं पता लग सकता। या ये अपने बुआ जी के है या अंकल जी के, वो भी नहीं लग सकता, क्योंकि कजन का मतलब सिर्फ यही होता है कि वो भाई या बहन है। अब ये नहीं पता कि वो कौन से हैं और कौन से इनका माता पिता होगा, वो सारी चीजें यहां से नहीं पता लग सकती, ठीक है। सिर्फ कजन वर्ड से नहीं पता लग सकती। इसके अलावा मान लो एक वर्ड अपने पास आता है
ब्रदर इन लॉ आता है, तो ब्रदर इन लॉ के अंदर और अपना सिस्टर इन लॉ आता है। ये दोनों वर्ड भी कंफ्यूज आप लोग कर सकते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन में, तो ये वाले दो वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों के पास अगर कहीं पे आ जाए अंकल वर्ड आ जाए, ये भी आपका इनडायरेक्ट। अब अंकल देखो दो टाइप से हो सकता है, एक तो देखो ये फादर अपने, और फादर के जो भाई है वो भी तो अंकल आपके, और यहाँ पे मदर है और मदर के भाई भी तो अंकल है, दोनों ही अंकल होंगे, क्योंकि चाचा को भी तो अंकल बोल सकते हैं और मामा को भी अंकल बोल सकते हैं। जब भी अंकल लिखा हो तो या तो वो फादर के भाई होंगे या मदर के भाई होंगे, यानी मामा भी वो हो सकते हैं और चाचा भी हो सकते हैं अंकल का मतलब। पर जब भी आप लोगों को अंकल दिखे या आप लोगों को ये सारे वर्ड दिखे, तो आप लोगों को नियरेस्ट जो भी आप लोगों का रहता है रिलेशन, उसको आप लोगों को डिफाइन करना है, यानी नियरेस्ट जो भी रिलेशन है तो उसको डिफाइन करना है। जैसे मान लेते हैं अभी फादर अंकल वाला अपने एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके घर पे अब ए एम कोई, ठीक है, ए के घर पे बी आता है और उसे पूछता है कि आपके अंकल किधर है, तो वो क्या बोलेगा, ए क्या बोलेगा। बी ए को आगे पूछते कि आपके अंकल किधर है, तो वो ए क्या बोलेगा। मान लो आपके ए का जो पिता है वो डी है, ठीक है, और उसके 2 या 3 भाई है, ई भी हो गया और एफ भी हो गया। तो अब ए क्या बोलेगा बी से कि कौन से वाले, ई या एफ, या छोटे या बड़े, कौन से वाले अंकल। वो ये नहीं बोलेगा कि मदर के जो भाई है मामा के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि जो नियरेस्ट रिलेशन होता है उसी के बारे में अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर चाचा की बात करेगा, अगर आपसे घर पे कोई आगे ए से बी पूछेगा कि आपके अंकल कहाँ है, तो वो तो यही करेगा कि पापा के जो भाई है ई है एफ है, इन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप कौन से के बारे में पूछ रही हो, तो वो ये चीज बोलेगा। वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मदर का जो भाई है मामा, उसकी तरफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट जो भी रिलेशन है उसकी तरफ ही अपने को देखना होता है। अब अपने एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो पी क्यू का भाई है, तो पी जो है वो, पी को मैं कहां पे बनाऊंगा, यहां पे बनाऊंगा। और पी देखो, पी जो है क्या है, क्यू का भाई है, तो पी का जेंडर पता लग रहा है कि ये मेल है, तो मेल को अपने किस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। पी जो है वो क्यू का भाई है, तो सेम जनरेशन है तो सिंगल साइन रहेगा, और क्यू यहां पे बना दो। अब क्यू का जेंडर पता है क्या, पी तो क्यू का भाई है, पर क्यू के बारे में तो नहीं पता कि ये बहन भी हो सकती है, उसका भाई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पता नहीं है, अभी अननाउन है, इसके बारे में अपने को पता ही नहीं है कुछ, तो इसको छोड़ देते हैं एक बार, आगे और देखते हैं। सी पी की, देखो सी जो है ना वो पी की पुत्री है, सी जो है ना वो किसकी पुत्री है, पी की पुत्री है, तो पी किधर है, इधर, और सी इधर बना दूं। अब देखो जनरेशन गैप है ना, क्योंकि पुत्री है, और सी जो पी की पुत्री है, पुत्री का मतलब क्या है, फीमेल है, फीमेल है तो ये वाला साइन लगा देंगे अपने। और यहाँ पे पर देखो और वर्ड आया, और जे की बहन है। अब देखो दो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, दो वर्ड आपको आएंगे, एक तो और वर्ड आप लोगों के पास आएगा, एक जो वर्ड आप लोगों के पास में आएगा। और वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होता है, पहले वाला, उसका मतलब क्या होता है, एक बार ये समझो कि उसका मतलब क्या होता है, पहले वाला। और जो वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, बाद वाला, ठीक है। दो वर्ड आप लोगों के पास आएंगे, पहले वाला और बाद वाला। और है तो पहले वाला, जो है तो बाद वाला। अब देखो उसने क्या बोला है, और बोला है तो पहले वाला, और किसके लिए है, यहाँ पे सी के लिए है, सी पी की पुत्री है, और कौन, सी क्या है, और जे की बहन है, कौन है जे की बहन, सी। तो सी देखो, सी कहां पे, ये सी, ये जे की बहन है। अब जे के बारे में नहीं पता जेंडर कि जे उसका भाई है या बहन है, पर सी जो है ना वो जे की बहन है, ये तो अपने को पता है, तो ये यहां पे क्लियर हो गया। आगे देखो, ए जे की मां है, ए कौन है, जे की मां है, तो ए जे की मां है, तो जे किधर है अपना, इधर पे है। देखो अगर ये इसका भाई या बहन होगा सी का जे, तो डेफिनेट सी बात है कि सी का पिता पी है तो जे का पिता भी तो पी होगा। और ए जो वो जे की मां है, तो ए मेरी किधर आ जाएगी, ए इधर आ जाएगी, ये होगी महिला, और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि ए जो वो जे की मां है, और एस ए का पिता है। अब देखो एस यहां पे बोला है कि एस जो है ना वो ए का पिता है। अब एस ए का पिता है तो एस कहां पे आएगा, ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, और पिता है तो वो क्या है, एक पुरुष सदस्य, तो ए का पिता बन गया एस, ठीक है। आगे देखो, डी जो टी का बेटा है, अब डी जो टी का बेटा है, अब यहां पे डायरेक्ट बोला ना, डी जो टी का बेटा है। अब डी और टी के बारे में कहीं पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब आगे देखते हैं, ए का भाई है। अब देखो डी जो टी के बारे में बोल रहा है, जो टी का बेटा है, ए का भाई है, कौन, डी, डी किसका भाई है, ए का भाई है, तो ए का भाई डी किधर बनेगा, इधर ही तो बनेगा ए का भाई, ये हो गया अपना डी ए का भाई। और क्या बोला है, डी जो टी का बेटा है। अब टी का बेटा है, देखो ये भी तो
टी की बेटी होगी, अगर ये बेटा है तो इनके माता पिता तो सेम ही होंगे डी और ए के, क्योंकि ये भाई बहन है दोनों। तो डी की एस की पत्नी कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी। टी का बेटा तो टी जो है वो एस की पत्नी हो जाएगी और डी की माता हो जाएगी। आगे देखो, बी का केवल एक पुत्र है। अब बी का केवल एक ही पुत्र है और ई से विवाहित है जो पी की मां है। अब देखो बी का केवल एक पुत्र है, ठीक है जी, बी का एक ही पुत्र है, पता नहीं कौन सा पुत्र है। अब अपने अगर देखें तो बी का केवल एक पुत्र है, पता नहीं अपने को तो कौन सा पुत्र है, कहां से रिलेशन बनानी है अपने को। आगे इसने क्या बोला है, और ई से विवाहित है, और कौन, बी। बी किससे विवाहित है, ई से विवाहित है, यानी बी और ई क्या है, दोनों मैरिड कपल है। और बी का केवल कौन है, एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है, केवल एक पुत्र ही है, ठीक है, एक पुत्र है बी के। जो, अब जो वर्ड आ गया ना, जो किसके लिए आता है, बाद वाले के आता है, ये ई के लिए आया जो, ठीक है, बाद वाला कौन है, यहाँ पे ई है, तो ई के लिए आया, ई से विवाहित है जो पी की मां है। पी की मां कौन है, ई। ई कौन है, ई इधर मदर हो जाएगी, किसकी, पी की। तो पी इधर अपना ये रहा। अब ये वाला जो पुत्र बन रहा है ना, ये किसका बनेगा, केवल एक पुत्र है। इसका मतलब क्या है, अब देखो यहां पे अगर पी केवल एक ही पुत्र है ई का, तो इसके माता पिता बना देते हैं, बी कौन बन जाएगा, इसका पिता बन जाएगा और ई इसकी माता बन जाएगी। अब देखो बी के केवल एक ही पुत्र है, पर यहां पे तो देखो पी भी आ गया, क्यू भी आ रहा है, पर क्यू का जेंडर अपने को नहीं पता। पर जब ये बोल रहा है ना ओनली वन सन, बी के केवल एक ही पुत्र है, अगर पुत्र एक है तो बाकी क्या होगा, पुत्री होगी, तो ये क्यू क्या बन जाएगी, इसकी पुत्री बन जाएगी। तो बी का केवल एक पुत्र है, इसका मतलब क्या है, क्यू जो है वो पुत्री है। अब देखो जे के बारे में कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब जे का जो जेंडर है वो अपने को नहीं पता, कि जे पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, पर अपने को नहीं पता कि क्या है, ठीक है। जब तक नहीं बोले अपने खुद से कुछ नहीं मानना कि जे को अगर ये बहन है तो ये भाई बना दो, ऐसा कुछ नहीं है। अब जे के बारे में अपने कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है मतलब अपने को इसके बारे में कुछ नहीं करना। ये अपना पूरा का पूरा एक चार्ट जो वो फैमिली का बन चुका है। अब अपने से इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी अपने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका अपने आंसर करना है। तो आप लोगों को इस तरह से करना है, यानी ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि पुत्र बोल रहा है, जो बोल रहा है, और वर्ड बोल रहा है, ये वाले वर्ड आप लोगों को क्लियर करने हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। अब मान लो क्वेश्चन बनता है कि बी का पी से क्या संबंध है, ठीक है। अब बताना है आपको कि इसका आंसर, देखो बी का, किसका, बी का, किससे, पी से। देखो बी का पी से क्या संबंध है, बी तो पिता है पी का, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी जो है वो पिता है पी का, ठीक है। अगर अपने से पूछ लिया जाए ए का ई से क्या संबंध है, ए का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो ए कहां पे, अपना ए तो यहां पे है, ई कहां पे, यहां पे। देखो ई से बी तक आएंगे, दोनों पति पत्नी हो गए, और बी से पी तक जाएंगे तो ये इनका पुत्र हो गया, और पुत्र की यहाँ पे पत्नी होगी, तो मतलब क्या हो गया, ए का ई से क्या संबंध हो गया, पुत्र वधू। तो ए का ई से क्या संबंध हो गया, पुत्र वधू हो गई। अगर अपने से पूछ ले कि पी का, मान लो अपने से पूछ ले कि पी का एस से क्या संबंध है। अब देखो पी कहां पे है, पी तो यहां पे है, एस कहां पे है, एस यहां पे। एस से अगर नीचे वाली जनरेशन में आते तो ये उसकी पुत्री होगी, और पुत्री से इधर वाले जाने तो ये पुत्री का पति हो गया, तो मतलब क्या हो गया, दामाद हो गया। पी का एस से, तो पी जो है वो इसका क्या है, दामाद हो गया। और अगर अपने से पूछ ले कि सी का क्या संबंध है ए से, सी का क्या संबंध है ए से। देखो सी का क्या संबंध होगा ए से, ए देखो यहां पे है और ये ए का पति है, अगर पति के ये क्या लग रही है, पुत्री होगी। सी जो है वो पी की पुत्री है, तो ए की भी क्या होगी, पुत्री होगी, तो सी पुत्री होगी। सी का ए से क्या संबंध है, सी जो है वो पुत्री है। अगर पूछ ले कि जे का पी से क्या संबंध है, देखो जे तो मेरा यहां पे और बी यहां पे है। अब देखो जे के बारे में तो पहले ही पता है कि जेंडर तो पता ही नहीं है, या तो ये ग्रैंड डॉटर होगा या ग्रैंड सन होगा, दोनों में से कोई होगा, पर अपने को पता नहीं है। अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो भी अपने नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने को तो पता नहीं है कि ये जेंडर इसका क्या है, या तो ये ग्रैंड सन होगा या ग्रैंड डॉटर होगी। अब दोनों में से कोई नहीं बता, तो या तो आप लोग इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, या दोनों देख के आप लोग पूछ लेगा, आइदर पूछ लेगा कि दोनों में से क्या है, तो दोनों में से अपने आंसर कर देंगे, क्योंकि अभी तो अपने नहीं बता सकते। अगर पी से भी अगर पूछ ले कि जे का पी से क्या संबंध है, तो भी जे का नहीं बता सकते कि जे जो है वो आप लोगों का पुत्र है या पुत्री होगा, दोनों में से नहीं पता। अगर यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती और बोल दिया जाता कि पी के केवल एक पुत्र है, जैसे बी का बोला ना, बी के केवल एक पुत्र, तो ये वाला पुत्र हो गया, ये वाली पुत्री होगी। ऐसे यहाँ पे बोल देता कि पी का केवल एक पुत्र है,
फिर अपने इसको पुत्र बना देते, इसको पुत्री बना देते, पर जब तक कुछ ना बोले अपने को कुछ नहीं करना। तो उम्मीद करता हूं कि ब्लड रिलेशन का आपको कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। तो बहुत सारी चीजें अपने आगे आने कल वाली क्लास में अपने क्वेश्चन करेंगे, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहे हैं, लास्ट एग्जाम क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं, इजी से बेसिक से लेके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोगों को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना था कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, किस तरह से चीजें होती है, जनरेशन गैप क्या होता है, सेम जनरेशन होती है तो क्या करना होता है, पति पत्नी स्पाउस वर्ड आता है वहां पे क्या करना होता है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे कहीं ना कहीं सीखने को मिली है। तो कल अपने क्वेश्चंस करेंगे जितने भी हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स गाइस।